और जीएसटी की दरों में कटौती का असर फूड सेक्टर पे अच्छा खासा देखने को मिला है। इनिशियल चीयर हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा हमने देखा है, इंपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। लेकिन क्या है डिटेल्स जो सेंस के सीईओ एंड एमडी संजय कुमार को इसी कॉन्वर्सेशन के लिए जोड़ते हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ओवरऑल जीएसटी का इम्पैक्ट आप कैसे रीड कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि इसमें दो भाग हैं। एक भाग तो ये है कि रेट रैशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब कैटेगरीज कम हो गए, लेकिन अभी भी और क्लैरिटी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फूड आइटम्स पे था वो रिस्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आमतौर पे यही लेके चल रहे हैं लोग कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आने वाला है। तो मान लीजिए अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी आता है और जो रेट रैशनलाइजेशन हुआ है उससे एक चीज तो अवश्य होने वाली है कि खाद्य सामग्री जितनी भी हैं उनका खपत ज्यादा होने वाला है, यानी कि कंजम्पशन विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज रेट रैशनलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। बट कुछ हेडविंड्स भी हैं। वो क्या है जो आपने जैसे अभी चर्चा की कि अगले कुछ महीने में हमें ये लगता है कि महंगाई बढ़ेगी खाद्य पदार्थों की। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रुपए का मूल आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में काफी गिरा है, जिससे कि लेंटिल्स यानी दाल, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा इज द बिगेस्ट इंपोर्टर। जितना हम दाल इंपोर्ट करते हैं कोई और देश नहीं है विश्व में जो इतना इंपोर्ट करते हैं। दाल इज अ स्टेपल अक्रॉस द कंट्री। सो ये जो रुपए की गिरावट हुई है इससे दाल के दरों में हमें जहां तक अभी नजर है बढ़त अवश्य होगी, जिसके कारण कि जो जीएसटी का फायदा होगा कुछ उसमें कुछ हद तक उस फायदा नहीं हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि फूड इंपोर्ट्स जो बढ़ेंगे वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन संजय जी जैसे आपने कहा कि सिर्फ दालें ही नहीं, खाने के तेल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा लेंटिल्स भी यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, इन एडिशन टू द फैक्ट कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और वहाँ के प्राइसेस पे। पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेस्टिवल सीजन है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि अवेलेबिलिटी हो, काफ़ी सारी इन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ पे ड्यूटीज़ कम है। फेस्टिवल सीजन में किस तरह की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं आप? फेस्टिवल सीजन में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि खपत ज्यादा होती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में रुपी जो गिरावट हुई है रुपए के भाव में, उसका क्या असर होगा? ये बहुत कम साल में ऐसा हुआ है कि दिवाली के आसपास रुपए के मूल्य में गिरावट हुई है। तो इस गिरावट के चलते उसका क्या असर होने वाला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फायदा यह है कि आज के तारीख में अगर आप देखने जाएं तो तेलों की भाव, मैं कह रहा हूं पेट्रोल और डीजल, इनकी भाव में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो आमतौर पे 5 से 6% कम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लेकिन एडिबल ऑयल्स में देयर कैन बी एन इम्पैक्ट। सो द फुल बास्केट में रिजल्ट इन स्पाइकिंग इन्फ्लेशन फॉर फूड कमोडिटीज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, यानी कि अगले 4 से 6 हफ्ते में 4% जो अभी सीपीआई है, मुझे लगता है कि 4.5 से 5% के बीच में पहुंच सकता है। और अगर रुपए की मूल्य में और गिरावट हुई तो फिर असर और भी बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक जीएसटी में जो सुधार हुआ है उससे भी एक्चुअली खपत ज्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी कंजम्पशन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में देख सकते हैं। एक और चीज संजय जी, यहाँ पर जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज ने पिछले 2 क्वार्टर्स में अपने रिजल्ट्स दिखाए, उसके लिहाज से जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड ग्रोथ में हमने तेजी आते हुए नहीं देखी। अर्बन सपाट रहा, रूरल में हल्की सी बढ़त ऑफ कोर्स पिछले 1-2 क्वार्टर्स में यहाँ पर आती हुई नजर जरूर आई है, लेकिन अभी भी हम उसे ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। कैसे देखते हैं आप अर्बन एंड रूरल का ये डिवाइड व्हेन इट कम्स टू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स? So that's a very good question. So एक चीज है जीएसटी रैशनलाइजेशन which is definitely going to help in consumption, यानी कि अब आमतौर पे घरों में लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास है उस तक बहुत ज्यादा खपत में बढ़ाई नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम है।
तो जो इनकम है उसमें कंजम्पशन बढ़ने वाला है, वो तो अवश्य होगा, उसके कारण थोड़े दाम भी बढ़ सकते हैं और उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने से इकोनॉमी को भी फायदा होगा। लेकिन जब इनकम टैक्स में चेंजेस आएंगे और आम आदमी के हाथ में, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड ऑफ पैकेज फूड विल इंक्रीज, क्योंकि पैकेज फूड ज्यादातर मिडिल क्लास ही कंज्यूम करती है। तो राइट। उनके लिए हाथ में जब तक ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, ये ग्रोथ देखना मुझे नहीं लगता है कि अगले 2-4 महीने में बहुत ज्यादा बढ़त होने वाली है। पॉइंट टेकन। संजय कुमार जी, इतना ही समय आज शो में, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आशा है आपसे बहुत जल्दी यहाँ पर एक लॉन्गर कॉन्वर्सेशन भी होगी। तो जैसे संजय जी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स, थैंक यू संजय जी। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर फेस्टिवल डिमांड अच्छी है, जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन साथ ही साथ रुपया डेप्रिसिएशन और जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उनका असर भी हम यहाँ पर प्राइसेस में सीप इन होता हुआ देखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद